राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण और कांग्रेस के पदाधिकारी सवेरे उठते ही केंद्र सरकार को एक चार्जशीट थमा देते हैं। कोई ऑक्सीजन मांगने के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताता है, कोई इंजेक्शन नहीं आए तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, और 18 से लेकर 44 साल के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है तो ये भी केंद्र का दोष है। सारा ही काम केंद्र को करना था तो राजस्थान सरकार को क्या करना था। ये जो सेकंड फेज है ये तो फरवरी में ही हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका था, और आपने और मैंने सबने बराबर वो सारे पिक्चर देखे जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, लोगों को भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के अभाव में जो है ना तड़प रहे हैं, भर्ती होने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और मरने के बाद शमशान में भी उनको दाह संस्कार के जगह नहीं मिल रही। वो सारे दृश्य राजस्थान की सरकार ने भी देखे होंगे, उनके विभाग के लोगों ने भी देखे होंगे। कम से कम फरवरी में ही तैयारी शुरू करते, ये काम तो राजस्थान का ही था कि नहीं था। अब आपने 18 से 44 साल की वैक्सीन नहीं लग रही है, जिम्मेदारी किसकी है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में जब सारे देश के मुख्यमंत्री आए थे तो आप भी वहां थे। वहां ये तय किया था कि 45 से ऊपर का मुफ्त वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार कराएगी, और 18 से 44 साल का सभी राज्य सरकार कराएगी। उसमें आप उपस्थित थे। फिर आज की तारीख में उसको खरीदने के लिए, उन वैक्सीन को मंगाने के लिए आपने कब और क्या व्यवस्था की, और कितने आए और कितने पैसे जमा हुए, उसके बारे में भी तो राजस्थान की जनता को बताओ कि वास्तव में दोष किसका है। और रघु शर्मा जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो केंद्र का दोष है। अब लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का दोष है तो तुम सरकार काहे को चला रहे हो यहाँ। आज आपने देखा होगा कि शांतिलाल जी धारीवाल ने अपने विभाग की 105 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही, बहुत धन्यवाद उनको। पर ये आपने मई 14 को क्यों कही। यह बात आपको फरवरी में ही पता था ना। जो काम आप फरवरी में अपनी सरकार से कर सकते थे, आज तो वो प्लांट लग करके ऑक्सीजन मिल जाता है, पर उसके लिए भी केंद्र सरकार दोषी है। आज आप विभिन्न हॉस्पिटलों में और जितने भी मेडिकल कॉलेज में उसमें तरल ऑक्सीजन से डायरेक्ट ऑक्सीजन लाइन सेटेड बेड तक पहुंचाने के लिए जो जगह जगह प्लांट लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी महोदय, ये प्लांट अगर फरवरी में शुरू कर देते तो अब तक ये प्लांट काम कर देते। ये काम भी दिल्ली का था क्या। केवल और केवल इस प्रकार की आलोचना से कोई अर्थ नहीं पटेगा। वास्तव में कोरोना का सेकेंड फेज गांवों के अंदर दस्तक दे चुका है और गांवों में त्राही त्राही हो रही है। कृपा करके इन सब बातों को और आपस में एक दूसरे के टकराव को छोड़ो, मिल बैठ करके व्यवस्था करने का प्रयत्न करो, जिससे राजस्थान की जनता को केंद्र तो जितना सहयोग कर सकता है, मैं आपको इसके माध्यम से नहीं पर मैं आपको लंबी फहरिस्त दे सकता हूं कि क्या क्या उन्होंने किया। पर इस बात को छोड़ो, अभी तो कम से कम लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए जो प्रयत्न आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं, भगवान के लिए इस आलोचना के प्रकरण को बंद करो और मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन है। अगर मानो तो आपकी इच्छा, न मानो तो आपकी इच्छा। मुख्यमंत्री जी महोदय, ये प्लांट अगर फरवरी में शुरू कर देते तो अब तक ये प्लांट काम कर देते। ये काम भी दिल्ली का था क्या। केवल और केवल इस प्रकार की आलोचना से कोई अर्थ नहीं पटेगा। वास्तव में कोरोना का सेकेंड फेज गांवों के अंदर दस्तक दे चुका है और गांवों में त्राही त्राही हो रही है। कृपा करके इन सब बातों को और आपस में एक दूसरे के टकराव को छोड़ो, मिल बैठ करके व्यवस्था करने का प्रयत्न करो, जिससे राजस्थान की जनता को केंद्र तो जितना सहयोग कर सकता है, मैं आपको इसके माध्यम से नहीं पर मैं आपको लंबी फहरिस्त दे सकता हूं कि क्या क्या उन्होंने किया। पर इस बात को छोड़ो, अभी तो कम से कम लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए जो प्रयत्न आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं, भगवान के लिए इस आलोचना के प्रकरण को बंद करो और मिलजुल करके काम को आगे बढ़ाने के लिए आपसे निवेदन है। अगर मानो तो आपकी इच्छा, न मानो तो आपकी इच्छा।